नमस्ते दोस्तों, मैं नया चैप्टर लेकर आ गई हूँ और थैंक यू साक्षी जी सपोर्ट करने के लिए। तो सेकंड चैप्टर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। औनी को देखते ही सम्राट का दिल का धड़कना। औनी अपने कान में हेडफोन लगाए हुए और हल्का नाचते हुए मार्केट में चल रही थी। उसकी फ्रेंड सिया देखकर उसे बोली, यह लड़की ना कभी नहीं सुधरेगी। अभी इतना बड़ा कांड होते होते बच्चा है, और अगर वह लड़का नहीं होता तो आज तो हो गया होता हमारा कल्याण। रिद्धि सिया को देखते हुए बोली, यार उसे क्या पता यहाँ का सिस्टम। तुझे पता है ना, वो बचपन से ही लंदन में पली बढ़ी है और पिछले साल ही वो इंडिया की सिटी मुंबई में आई है और अपना ग्रेजुएशन मुंबई से कर रही है। तो उसे क्या पता यहाँ के लोगों के बारे में। एक नजर रिद्धि ने औनी को देखा और फिर सिया को देखते हुए कहा, यार देखना कितनी इनोसेंट है, किसी के भी हक के लिए लड़ जाती है और राइट्स तो वो अपना लेकर ही रहती है। यह जिद है इसके अंदर। देखी थी ना कॉलेज में कैसे उस लड़की के हक के लिए लड़ गई थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो है। इतना कहकर वो लोग आगे बढ़ गए। दरअसल औनी को पुराने विचार के लोगों से प्रॉब्लम था। वो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वह किसी की दबाव में नहीं रहती थी, अक्सर अपने मन की करती थी। उसे आजादी से घूमना पसंद था, न कि किसी की बंदिश में रहना। औनी दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी लड़का एक बार देखे तो बस उसे देखता ही रह जाए। पर औनी को किसी से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अभी वह सिर्फ 19 साल की थी और उसकी समझ भी थोड़ी कम थी इन बातों के लिए। औनी सिया को देखते हुए बोली, सिया चलो हम लोग घाट पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। सिया ने कहा, हाँ यार यह सही रहेगा, बहुत मजा आएगा। औनी और सिया ने एक दूसरे को हाई फाई किया और जोर जोर से हंसने लगी। उन लोगों की हंसने की आवाज सुनकर वहां के लोग उन लोगों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। सम्राट अपने कमरे में फोन पर बात करने के बाद शावर लेने चला गया। वह शावर लेकर बाथरूम से बाहर आया। इस वक्त सम्राट बहुत ही हॉट लग रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी से पानी की बूंदें मोतियों की तरह गिर रही थी। इस वक्त कोई भी लड़की उसे देख ली तो दीवानी हो जाती, पर सम्राट का नेचर की वजह से कोई भी लड़की उसके पास नहीं आती थी। उसकी पुरानी सोच किसी भी लड़की को उसके नजदीक आने नहीं देती थी, और वह भी किसी लड़की को अपने पास नहीं आने देता था, क्योंकि वह लड़कियों को घर में रखने वाली सजावट का सामान समझता था। ऐसा नहीं था कि वह पढ़ा लिखा नहीं था, वह पढ़ा लिखा था, वह भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया था। लेकिन उसकी सोच के पीछे का कोई कारण था जो कोई नहीं जानता था। दोस्तों, यह तो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि सम्राट ऐसा क्यों था। वह मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल सुखा ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। सम्राट ने जैसे ही अपने मोबाइल पर विजय का कॉल देखा तो उसने उसे पिक कर लिया। विजय ने कुछ कहा जिसको सुनते ही सम्राट के चेहरे पर शातिर स्माइल आ गई। सम्राट ने ओके कहकर फोन कट कर दिया और जल्दी से एक टी शर्ट और एक लोअर पहना और अपने रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर की तरफ जाने लगा तो राधा जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, बेटा खाकर तो जाओ। नहीं माँ, हम अभी आते हैं। राधा जी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी प्लेट टूटने की जोर से आवाज आई। राधा जी घबराकर डाइनिंग टेबल की तरफ देखने लगी। सम्राट की दादी कौशल्या ने प्लेट उठाकर पटक दिया था और गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने सब्जी बनाई है? ऐसा खाना बनता है? और यह क्या, ये खीर है? खीर में तो चीनी का पता ही नहीं चल रहा, कितना डालना चाहिए कितना नहीं। इतना कहकर कौशल्या ने वह खाना उठाकर जमीन पर पटक दिया। सम्राट ने एक नजर अपनी दादी को देखा और चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। कौशल्या के ऐसे व्यवहार से राधा रोते हुए बोली, अम्मा जी, गलती से चुटकी से थोड़ा सा शक्कर ज्यादा पड़ गया था। यह सुनते ही कौशल्या अपने चेयर से उठी और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए बोली, तो उसे ठीक करके मेरे सामने नहीं ला था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का खाना हमें खिलाने की? इतना कहकर उसने राधा को बालों से पकड़कर नीचे धकेल दिया और अपना माला जपते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी एक गुस्से भरी आवाज सभी के कानों में सुनाई दी और राधा डर से कांपने लगी। गंगा घाट पर सभी लड़कियां पानी में मस्ती कर रही थीं। औनी पानी की चींटी उड़ा उड़ा कर हंस रही थी, रिद्धि और सिया के ऊपर फेंक रही थी। तभी दो लड़कियां वहां आईं। यह भी उनकी दोस्ती ही थी।
जो होटल से डायरेक्ट घाट पर मिलने वाली थी। एक का नाम नीरू था और दूसरी का नाम रिया था। रिया ने उन्हें देखते हुए बोला, बताओ अवनी, कैसा लगा तुम्हें बनारस? अवनी ने सोचते हुए कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना कहकर वह फिर से हंसते हुए सबके ऊपर पानी फेंकने लगी। घाट से कुछ दूरी पर कुछ कार आकर रुकी। विजय कुछ आदमियों के साथ उस घाट पर आकर बैठ गया। सम्राट अपनी कार से उतरकर नीचे आया। सभी आदमी जो विजय के साथ आए हुए थे, उन लोगों ने सम्राट को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सर झुकाकर खड़े हो गए। सम्राट विजय से बात करते हुए बोला, मैंने जो काम दिया था वो हो गया? विजय ने हाँ में सर हिलाया। सम्राट शैतानियत भरी मुस्कुराहट के साथ विजय से बोला, अब देखता हूँ यह इलेक्शन वो कैसे जीतता है। इतना कहकर वह हंसने लगा। उसके बाद उसने अपने गुस्से भरी नजर से विजय के साथ आए हुए एक आदमी को देखा, जिसका नाम रसिक लाल था। जैसे ही सम्राट की नजर रसिक लाल पर पड़ी, रसिक लाल डर से कांपने लगा। सम्राट मुस्कुराते हुए रसिक लाल के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, और रसिक, क्या हाल है? रसिक ने जैसे ही सम्राट की यह बात सुनी, उसके माथे से पसीना आने लगा। सम्राट ने अभी भी रसिक लाल के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और उसके कंधे को अपने हाथों से जोर से दबा रहा था, जिससे रसिक लाल को काफी दर्द हो रहा था। दूसरे ही पल सम्राट ने रसिक लाल की कॉलर पकड़ा और उसे खींचकर नीचे जमीन पर पटक दिया। वहां खड़े सभी आदमी हैरान होकर सम्राट को देखते रह गए। विजय ने सम्राट को देखते हुए कहा, नेताजी, यह तो हमारा आदमी है। सम्राट ने रसिक लाल के सीने पर अपने पैर रखते हुए कहा, यह हमारा नहीं, हमारे दुश्मन का आदमी है। इतना कहकर वह विजय को देखने लगा और गुस्से भरी नजरों से विजय को देखते हुए कहा, इसे हमारे अड्डे पर ले चलो। विजय ने 2-3 आदमी को इशारा करके रसिक लाल को ले जाने के लिए कहा। रसिक लाल रोते गिड़गिड़ाते हुए सम्राट से माफी मांगने लगा और माफी मांगते हुए बोला, माफ कर दीजिए नेताजी, अब हमसे ऐसा नहीं होगा। पर सम्राट को उस पर दया नहीं आ रही थी। 2 आदमी उसे लेकर जीप में डाल दिए और जीप वहां से चली गई। सम्राट जैसे ही घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक ही उसे किसी के खिलखिलाने के, हंसने की आवाज आने लगी। सम्राट के कान में इतनी प्यारी आवाज और इतनी प्यारी हंसी सुनकर सम्राट यहाँ वहां नजरें घुमाने लगा। पर जैसे ही उसे समझ में आया कि यह किसी लड़की की हंसी है, तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं और वह अब अपनी सरसरी निगाहों से उस आवाज को ढूंढने लगा और कहाँ से आ रही है ये देखने लगा। अपनी निगाहें घुमाकर देखने लगा तो उसकी नजर गंगा घाट की सीढ़ियों पर मस्ती कर रही कुछ लड़कियों पर गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अवनी पर गई, बस वह उसे देखता ही रह गया। अवनी इस वक्त पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसने हॉट पैंट और क्रॉप टॉप पहन रखा था, जिसमें उसकी बॉडी रिवील हो रही थी। अवनी के गुलाबी होठ पर पानी की कुछ बूंदें थी, जिससे उसके होठ गुलाब की पंखुड़ी जैसे लग रहे थे। अवनी बार बार पानी के छींटे उड़ाते हुए हंस रही थी। सम्राट की नजर अवनी की खूबसूरत फिगर पर और कभी उसकी गुलाबी पंखुड़ी जैसे खूबसूरत होठों पर चली जाती। अब सम्राट का गला सूखने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था यह उसके साथ क्या हो रहा है। सम्राट तो मानो अवनी में जैसे कहीं खो गया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सम्राट के साथ यह पहली बार हुआ था। दोस्तों, क्या होने वाला है आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा। और हाँ, प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मैं स्टोरी को और अच्छे से आगे बढ़ा सकूं। और प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट्स अच्छे अच्छे कीजिए। और अगर किसी के लाइफ से ये रिलेटेड होगा तो प्लीज इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी, आज का चैप्टर कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।